हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में। आज हम आपको यूनिटरी मेथड्स से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे, जिसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में चलते हैं और जो भी यूनिटरी मेथड से संबंधित लूसेंट गाइड के जो शेष क्वेश्चन रह गए थे इस पार्ट में पूरे हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए, ज़्यादा अधिक बातें न करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल रुपये 10 या 30 बोतलों का क्रेट 240 रुपये में बेचता है। यदि वंदना को 185 बोतल कोक खरीदनी हो तो उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक बोतल रुपये 10, अगर आप एक बोतल लेते हो तो 10 रुपये की पड़ती है, और अगर 30 बोतलों का क्रेट लेते हो तो 240 रुपये का पड़ता है। क्रेट जिसमें बोतल रखी रहती हैं, प्लास्टिक का होता है। उस क्रेट में अगर बोतल रखी रहती हैं तो सुरक्षित रहती हैं, टूटती नहीं है। तो अगर वो पूरा क्रेट लेते हो जिसमें 30 बोतलें हैं तो कितने की पड़ रही? 240 रुपये का। अब ऐसे देखो, एक बोतल 30 की है, एक बोतल 10 रुपये की है, तो 30 बोतल कितने की होंगी? 300 रुपये की। और अगर पूरी क्रेट लेते हो तो वही 240, मतलब 60 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वंदना को 185 बोतल कोक खरीदनी है। कोक माने एक ब्रांड होता है कोल्ड ड्रिंक का, वो खरीदनी है तो कितना पैसा देना पड़ेगा? तो अब हमें ये देखना है कि 185 बोतल में कितनी क्रेट बन रही हैं। तो एक क्रेट में 30 बोतल होती हैं, तो 185 में कितने क्रेट? तो 30 छंग 18 6, 30 6 का 180 होता है, 36 × 180। अब यहाँ पर माइनस करेंगे 5, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 6 क्रेट और 5 बोतल, ये आ गया। तो एक क्रेट 240 रुपये की, तो 6 क्रेट, तो 6 गुणित करेंगे 0, 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, मतलब 1440 रुपये की। कितने की? 1440 रुपये की। और एक बोतल 10 रुपये की, तो 5 बोतल कितने की होंगी? बराबर 50 रुपये की। तो यहाँ 50 रुपये ये यहाँ पर और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1490। आंसर बराबर 1490 रुपये देने पड़ेंगे, जिसमें उसको 185 बोतलें मिल जाएंगी, 6 क्रेट मिलेंगी, 5 बोतलें अलग से लेनी पड़ेंगी। तो इस तरह से इनको लगाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं, और अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। और ये क्वेश्चन अभी हमारे पिछले वीडियो में भी इस तरह का एक बच्चे ने पूछा था, तो मैंने उसका सलूशन दिया हुआ है। तो वो क्वेश्चन क्या है? एक स्टोर कापियाँ रुपये 12 प्रति के भाव से अथवा 60 रुपये में 6 का पैकेट बेचता है। एक महिला ने 15 कापियाँ खरीदी, उसे खरीद के लिए क्या दाम देने पड़ेंगे? 15 कापियाँ खरीदी, टोटल 15 कापियाँ खरीदी, और यहाँ कहा जा रहा है कि 12 रुपये प्रति के भाव से, माने प्रति के भाव से माने एक कापी 12 रुपये की पड़ रही है, अथवा या फिर 60 में 6 का पैकेट, 60 में 6 का पैकेट, 60 रुपये में 6 कापियाँ मिल रही हैं, माने एक पैकेट में 6 कापियाँ, जो कि 60 रुपये का पड़ रहा है। तो इस तरह से उसे 15 कापियाँ खरीदनी है। तो हमें क्या करना है? 15 को पहले हमें 6 से भाग देना है, क्योंकि 6 कापियों का एक पैकेट है। तो 6 दूनी 12, 15 में 12 गए 3। अब 3 ये क्या है? शेष कापियाँ हैं। 3 कापियाँ हमें अलग से लेनी, और 2 यहाँ पर पैकेट लेने हैं। अब एक पैकेट कितने का है? 60 का है, तो 2 पैकेट कितने के हो गए? 120 रुपये के। और एक कापी
12 रुपए की है, तो 3 कापी कितने की होंगी? 12 3 36 रुपए की, और 6 3 2 5 1, आंसर बराबर 156 रुपया उसे देने पड़ेंगे, जिसमें उसको 15 कापियाँ मिल जाएंगी। 2 पैकेट ले लेंगे जो कि हमें 120 रुपए के पड़ेंगे, और 3 कापी मिलेंगी 12 रुपए के हिसाब से। तो कोई भी चीज़ जब हम इकट्ठी लाते हैं, थोक में लाते हैं, तो हमें कम की पड़ती है, और अगर हम फुटकर में लाते हैं, कम मात्रा में लाते हैं, तो वो हमें महंगी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है, अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे। बिस्कुट के कितने डिब्बे खरीदे? 4। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट हैं। 4 डिब्बे खरीदे और प्रत्येक बिस्कुट डिब्बे में कितने बिस्कुट हैं? 8। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद, प्रत्येक छात्र को कितना बिस्कुट देना पड़ रहा? 1। प्रत्येक छात्र को 1 बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुट की संख्या दर्शाता है? यहाँ हमें क्या करना है? यहाँ हमें व्यंजक बनाना है, भाषा से क्वेश्चन बनाना है। अब सोचो भैया कितना क्वेश्चन, कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। आप अगर ये सब बनाना सीख लेंगे तो आप वैज्ञानिक हो जाओगे, मैथ के साइंटिस्ट हो जाओगे। तो भाषा को समझो। कितने बिस्कुट खरीदे? कितने डिब्बे खरीदे? 4। कितने डिब्बे खरीदे? 4। अब देखो यहाँ पर 4 डिब्बे खरीदे, 4 डिब्बे खरीदे, और एक डिब्बे में कितने हैं? 8। 4 डिब्बे खरीदे और एक डिब्बे में है 8 बिस्कुट, तो 8 × 4 कितने बिस्कुट हो गए? 4 पैकेटों में, 4 डिब्बों में 32। ये 4 डिब्बे हैं, एक डिब्बे में 8 बिस्कुट, तो 4 डिब्बे में कितने बिस्किट हो गए? 32। अब यहाँ पर लिखा 28 छात्र हैं। उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं? 28 छात्र हों। अगर 28 छात्र हैं तो प्रत्येक को 1-1 बिस्कुट देता है, तो 28 छात्र हैं, 32 बिस्कुट हो गए, और 28 दे दिया। तो बचे हुए बिस्कुटों की संख्या कौन सा व्यंजक दर्शाएगा? तो यहाँ पर 32 बिस्कुट हो गए और माइनस कर देंगे 28 बराबर आ जाएगा बचे हुए बिस्कुट। कैसे? 4 × 8 करेंगे, 4 8 जा 32। 32 बिस्किट हो गए, जिसमें 28 बिस्किट बट गए, तो कितने बिस्कुट बचे? 4 बिस्कुट बचे। तो कौन सा व्यंजक बन रहा है? हमारा व्यंजक ये बन रहा है। इसमें ब्रैकेट नहीं लगा था, जबकि इसमें ब्रैकेट भी दर्शाया गया है। तो इस तरह से हम कौन से ऑप्शन नंबर 4 में हम जाएंगे तो देखेंगे हमारा ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ वैसे ब्रैकेट अगर ना भी लगाते तो भी चल जाता, क्योंकि ब्रैकेट वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर अब पता चला है कि पहले हमें इसे माइनस ही करना है। यहाँ तो नियम में ऐसे भी पहले गुणा करते हैं फिर बाद में माइनस करते हैं। पहले का माने होता है जो का लिखा रहता है, दूसरे नंबर पर भाग, फिर गुणा, भाग है नहीं तो गुणा ही होगा, फिर धन, और सबसे लास्ट में माइनस करते हैं। तो इस तरह से ये व्यंजक हमारा यही आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं करना था, केवल हमें भाषा को समझ करके इसका मेथड तैयार करना था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रुपये 5 के सिक्के का भार 9 ग्राम है। माने एक 5 रुपये के सिक्के का भार 9 ग्राम है। एक 5 का सिक्का है, उसका भार कितना है? 9 ग्राम है। अनु के बैग में 5 के सिक्के का कुल भार 9 किलोग्राम है। बैग में कुल कितने सिक्के हैं? जो अनु का बैग है उसमें जो सिक्के पड़े हैं उसका भार है 9 किलोग्राम, और एक सिक्का 9 ग्राम का आता है। तो पहले 9 किलोग्राम के ग्राम बनाओ।
9 किलोग्राम के ग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 9 किलोग्राम में 9000 ग्राम। अब 9000 ग्राम के सिक्के पड़े हैं, कितना वजन है? 9000 ग्राम। तो 1 ग्राम, अब इसको ऐसे ही ऐसे लगा लो, 9000 ग्राम। अब इसको 9 से भाग दे दो, 9 के 9, 9 के 9, 0 0 0। आंसर बराबर आ गया 1000 सिक्के। एक 1000 सिक्के। अब ये भाषा नहीं समझ में आ रही तो ऐसे लगा लो, चूंकि 9 ग्राम बराबर 1 सिक्का, 9 ग्राम का 1 सिक्का है, इसलिए 9000 ग्राम बराबर कितना सिक्का? तो 1/9 और गुणित 9000। ये जो हमने 9, 1/9, 9 के 9, 9 के 9, ये 0। आंसर बराबर 1000 सिक्के। वैसे भी आया, ऐसे भी आया। मेरा मतलब क्या है, बस आप भाषा को समझो, आप सवालों को समझो, क्योंकि ये चीज़ें अगर समझ में आ गई तो आपको मैथ आसान लग जाएगी। बाकी तो सब उतना समझदारी वाली बात होती है, यहाँ फार्मूला समझना पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। एक फैक्ट्री एक दिन में 6778 बेल्ट बनाती है, एक वर्ष में कितने बेल्ट बनाएगी यदि फैक्ट्री वर्ष में 295 दिन काम करती है? एक दिन में 6778 बेल्ट, 6778 बेल्ट बना रही है, तो एक वर्ष में कितने बेल्ट बनाएगी यदि वो फैक्ट्री मात्र 295 दिन काम कर रही? तो बस 295 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, करो। 5 8 जा 40, कैरी आ गया 4, फिर 5 सते 35 और 4 39 के 9 हासिल 3, 5 सते 35 और 3 38 के 8 हासिल आ गए 3, 5 छक्का 30 और 30 3 33, फिर यहाँ गुणित लगा देंगे। 9 8 72 के 2 हासिल आ गए 7, 9 सती 63 और 7 70 का 0 हासिल आ गए 7, फिर 9 सती 63 और 7 63 और 7 70 हासिल आ गए 7, 9 छाक 54 54 और 7 54 7 61, फिर यहाँ पर गुणित करेंगे 2 बार, क्योंकि 2 अंक के बाद वाले अंक से करें तो 2 गुणित करेंगे। 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 सत्ती 14 1 15, 2 सत्ती 14, फिर 1 15 के 5 हासिल 1, 2 छक्के 12 1 13, और अब जोड़ लो 0, अंक के नीचे अंक लिखना है। 9 2 11 के 1 हासिल 1, 8 1 9, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 5 1 6 6 3 9, फिर 5 1 6 6 3 9, फिर 6 3 9, यहाँ पर 1। अब क्या बन गई संख्या? 19,99,510 बेल्ट बनेंगी। 19,99,510 ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। बस यहाँ मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो कहीं कैरी, कहीं पर हासिल जोड़ना भूल गए, कैरी लेना भूल गए, आप वहाँ पर गलत कर बैठोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 12 कार बनती हैं, तो 1980 में कितनी कार बनेंगी जबकि 65 दिन अवकाश था? एक फैक्ट्री में एक दिन में कितनी कार बनती हैं? 12 कार। एक दिन में 12 कार। 1980 में कितनी कार बनेंगी जबकि 65 दिन अवकाश रहा? अब यहाँ फ़र्क देखना 119, देखो यहाँ बहुत कठिन है, आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग जब ध्यान नहीं देंगे कि ये लीप वर्ष है कि नहीं,
क्योंकि अगर लीप वर्ष है, यहाँ पर कहा गया है 1980 में 65 दिन अवकाश था, 65 दिन अवकाश था, 65 दिन छुट्टी थी। तो देखेंगे 1980 कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष या लीप वर्ष। तो 1980 को देखने के लिए क्या करते हैं, ये देखते हैं 4 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 4 से कटने का नियम होता है, जिस संख्या के अंत के 2 अंक 4 से कट जाएं, ये अंत के, तो 4 दूनी 8 और 4 शून्य 0, मतलब ये लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है 1980। मतलब कितने दिन होंगे, 366 दिन, मतलब 65 दिन अवकाश रहा, माइनस कर दो तो कितने दिन फैक्ट्री खुली रही, 301 दिन फैक्ट्री में काम हुआ। तो 301 दिन काम हुआ, एक दिन में 12 कार बन रही हैं, तो 301 दिन में 12 के 12, जीरो है तो पूरा 12 लिखेंगे, और 12 3 36, तो आंसर बराबर 312 कारें तैयार हो जाएंगी। कारें यहाँ बिंदी लगाएंगे। तो देखा भैया, इस तरह से बहुत बारीक बारीक जो है चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब जाके हम आंसर तक पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18 ट्रकों में 7,884 किलोग्राम माल जा सकता है, तो ऐसे ही 30 ट्रकों में कितना माल जाएगा। अब इसको चूंकि से लगा लो, चूंकि 18 ट्रकों में माल जाता बराबर 7,884 किलोग्राम, इसलिए 30 ट्रकों में माल जाता बराबर 7,884 बटे 18 और गुणित 30। अब क्या करोगे, काट लो। अब देखो इसको काटो, 6 पंचे 30 और 6 18, 3 के 3, 3 दूनी 6, बचे यहाँ 1 हो गए 18, 3 18, 3 दूनी 6, बचे 2 हो गए 24, 3 8 24। अब 5 से गुणा कर लो, 5 अट्ठे 40 का 0, 5 दूनी 10, 4 14 कैरी वाला, 5 छक्का 30 1 31 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13, आंसर बराबर 13,140 किलोग्राम। तो देखो भैया, इस तरह से ये भी आंसर आ गया। तो 13,140 किलोग्राम ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा। तो इस तरह से यूनिटरी मेथड आज से पूरी हो गई, लूसेंट गाइड। इस तरह से आप एक्सरसाइज 5 में जो एक नियम यूनिटरी मेथड सीख रहे थे वो भी आज से पूरा हुआ। कल आपको एलसीएम बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो देखना है, लास्ट तक देखना है। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें और मेरे वीडियो देख सकें और कुछ सीख सकें। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।